सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, ले ले के चरण धूले गुरमुख मुस्काते हैं। ईमानदारी और विश्वास पर आधारित कहानी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। साध संगत जी कहते हैं सऊदी अरब में अपनी ईमानदारी के लिए एक फेमस विद्वान हुए बुखारी, जिनका नाम बुखारी था। एक बार वह समुद्री जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने सफर के खर्च के लिए 1000 दिनार अपनी पोटली में बांध लिए। एक यात्री से उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ गए। एक दिन बातों बातों में बुखारी ने उसे दिनार की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया। उसने उनकी पोटली हथियाने की साजिश रची। एक सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मारा गया, मेरे 1000 दिनार चोरी हो गए हैं। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने भी तुम्हारे दिनार चुराए होंगे वह यही होगा। हम एक एक की तलाशी लेंगे, वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब बुखारी की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, अरे साहब, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो शक करना ही गुनाह है। यह सुनकर बुखारी बोले, नहीं, जिसकी चोरी हुई है उसके दिल में शक बना रहेगा, इसलिए आप मेरी भी तलाशी ले लें, मेरी भी तलाशी ले ली जाए। बुखारी की तलाशी ली गई। उसके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद उसी यात्री ने बुखारी से पूछा, आपके पास तो 1000 दिनार थे, वे कहाँ गए? बुखारी ने कहा, उन्हें मैंने समुंदर में फेंक दिया। तुम जानना चाहते हो मैंने समुंदर में क्यों फेंक दिया था? मैंने जीवन में 2 ही दौलत कमाई है, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से दिनार मिल जाते और मैं कहता कि ये दिनार तो मेरे हैं तो लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर लोगों का शक बना ही रहता। इसलिए मैंने वो दिनार अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बचाए रखने के लिए वो दिनार मैंने पानी में फेंक दिए। साध संगत जी, सतगुरु ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। अनमोल ब्रह्म ज्ञान लेकर हमारा अटूट विश्वास सतगुरु के ऊपर बना रहे और हम ईमानदारी के साथ जीवन यापन करें। कभी भी झूठ का सहारा न लें, झूठ ना बोले, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। ईश्वरीय ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जो सतगुरु की कृपा से हमें मिलता है। इसी के लिए ही तो ईश्वर ने हमें मानव बनाया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से इंसान को ही यह हक दिया गया है कि वह पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इंसान ही इस ईश्वर निरंकार की सबसे उत्तम रचना है। मानव के अलावा किसी और योनि में, चाहे वह जानवर है, पक्षी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े पतंगे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को वो प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को पाने का हक मानव का है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि
मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भुएं गिरे, बहुर न लागे डार। सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही समझाते हैं कि पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही इसे पाया जा सकता है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। हम विचार करें कि सतगुरु की कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिला है, पर इससे पहले सतगुरु ने हमसे 5 प्रण लिए, जिनको जीवन में अपना कर ही सच्ची भक्ति कर सकते हैं। पहले प्रण में ही सतगुरु ने स्पष्ट कर दिया है कि तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है। इन्हें निरंकार प्रभु का ही समझना है और इनका अभिमान नहीं करना है। दूसरे प्रण में समझाया गया है कि मानव तो मानव है, लेकिन इसने जाति पाति मजहब आदि में अपने आप को उलझा लिया है। हमने जाति मजहब वर्ण आश्रम का अभिमान भी नहीं करना है। तीसरे प्रण में समझाया है कि किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी, परंतु इंसान जीवन भर अज्ञानता के कारण अपने तन मन धन का झूठा अभिमान नहीं छोड़ता। इंसान जात पात के भेदभाव में पड़कर नफरत को अपनाता है, दूसरे को अपने से छोटा समझता है। इससे इंसानों के मनों में नफरत ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं, जो दूसरे के प्रति नफरत वैर विरोध के भाव उत्पन्न करते हैं। मानव मानव के मनों में दूरियां पैदा करते हैं। सतगुरु मुक्ति का दाता होता है। तन मन धन का अभिमान ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति में रुकावट बनता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बानी में समझाते हैं, तन मन धंधा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। जिस रब दे है भाल तुहानू, एक छिन अंदर पा जाओ। कि तन मन धन का अभिमान छोड़कर सतगुरु की शरण में आ जाओ और जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो उस परमात्मा को पालो। लेकिन परमात्मा को पाने से पहले तुम्हें अभिमान को छोड़ना होगा और सतगुरु की शरण में जिज्ञासा लेकर जिज्ञासु भाव से आना होगा, तभी इस परमपिता परमात्मा को तुम पा सकते हो। सतगुरु हमें समझाते हैं कि केवल शरीर की कुर्बानी देना ही बलिदान नहीं होता। भगत का बलिदान तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, जब वह अपने अहंकार को छोड़ता है, दूसरे की हर बात को सहन करते हुए दूसरों का मान सम्मान देखकर खुश होता है। तन मन धन परमात्मा का मानता है, अपने मान अपमान की परवाह किए बिना दूसरों का आदर सत्कार करता है। ऐसा जीवन जीने वाले भगत का सारा जीवन बलिदानी जीवन होता है। अपने जीवन को भी उन जैसा महान बनाना है। सभी प्रकार के अभिमान से बचना है और सबको निरंकार दातार और इस मिशन के साथ जोड़ना है। सतगुरु हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने गुरु के वचनों को मानकर मन से सेवा करनी है, क्योंकि जो गुरु के वचनों को मानकर मन से सेवा सिमरन सत्संग करता है वही सबसे उत्तम भक्ति होती है। सेवा उसको मिलती है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, और इस निरंकार के गुण भी वही गा सकता है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। सेवा सत्संग सिमरन ना कोई मजबूरी है ना कोई बंधन है, ये तो खुद को आनंद में भरने का एक साधन है। इसलिए चेतन और सजग रहकर जो गुरसिख होते हैं वो सेवा करते जाते हैं और सुखों से अपना दामन भर लेते हैं। कहते हैं कि गुरुमुख के हृदय में रहता सदा प्रेम का वास है, इसीलिए तो उसका हर हाल में हर रंग में सतगुरु पर विश्वास है। कहते
कहते कि जो सच्चा गुरसिख होता है, गुरुमुख होता है, उसके हृदय में हमेशा प्रेम का ही वास होता है। इसलिए वो अपने सतगुरु के हर बात में, सतगुरु की हर बात में खुश रहता है, हर बाणी में खुश रहता है। जो भी सतगुरु दे देता है वो लेकर ये हरदम शुक्र मनाता है और यही सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में अरदास करता है कि सच्चे पातशाह मुझे भक्ति से जोड़ के रखना, मुझे संतों महापुरुषों का संग देना। हे दातार सच्चे पातशाह, जो जो भी आप जी की शिक्षाएं मिल रही हैं, इनको जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करता जाऊं। यही आशीर्वाद दासी अपने लिए भी मांगती है कि हम परिवार सहित इसी तरह जुड़े रहें, संतों महापुरुषों का संग लेते रहें, संतों महापुरुषों का, सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और जिस तरह हम इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हैं, इस तरह हम अंतिम श्वासों तक इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहें। सेई मिलावी जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे सच्चे पातशाह, ऐसे संतों महापुरुषों से ही मेल मिलाप कराना, जिनसे मिलते ही आप जी की याद इस मन में हमेशा बनी रहे। हम सेवा सिमरन सत्संग भरपूर करते चले जाएं, कोई भी पल हम व्यर्था ना गवाएं। ये हीरे जैसा जन्म हमें मिला है, हम इसे कोड़ियों के भाव ना गवाएं। हीरे जैसे जन्म की हम कदर कीमत करते चले जाएं और सतगुरु से आशीर्वाद पाते चले जाएं। सभी के भले की कामना करते हुए सभी के लिए दासी सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में अरदास करने जा रही है। आप सभी ने इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।